बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 12th क्लास में हैं। जैसा कि आप पीछे बैनर पे देख पा रहे हैं कि 12th क्लास में हैं आप और एनआईओएस के स्टूडेंट हैं और आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश। और अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जिनको इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है या अपनी तरफ से बना के नहीं लिख पाते हैं, या चैप्टर उनको इंग्लिश की हिंदी समझ नहीं आती है, या फिर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो नहीं आता है। तो ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है ये। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये बहुत बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये लेसन नंबर 8 है और आपके सब्जेक्ट कोड है 302, जो कि 12th क्लास एनआईएस के स्टूडेंट के लिए। और इसमें हम लेसन नंबर 8 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी सारी सीरीज है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अब हम बात करें कि इसके अंदर क्या कहानी है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है लेसन 8, केस ऑफ सस्पिशन। और ये है एड वॉलेस की लिखी हुई है ये कहानी। और ये एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर को एक इमरजेंसी होती है। मैं छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूँ इसमें कि एक डॉक्टर है और उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। कोई उनकी पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, और वो अपने घर से जिस तरीके से निकलते हैं तो क्या क्या परेशानियां उनको रास्ते मिलती हैं, उस पर बेसिक कहानी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर, और क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंदी में होंगे। तो आप अगर इसको हिंदी इंग्लिश को पढ़ते हैं, हिंदी हिंदी को ही पढ़ते हैं, तो आपको कहानी समझ में आती है। और अगर आप इसको इंग्लिश करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है। तो बहुत इजी है इन सब चीजों को करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइक व्हाट वाज द डॉक्टर इंप्रेशन अबाउट द इवॉन। कोई इवॉन है, इवॉन कोई ऐसा यात्री है जो उनको रास्ते मिलता है। तो इवॉन के बारे में डॉक्टर का क्या ख्याल था, और साथ ही हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। डॉक्टर को किस प्रकार उसकी मिस्टेक रियलाइज हुई थी, कुछ मिस्टेक की थी डॉक्टर ने, तो वो मिस्टेक क्या थी, इसके बारे में आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बट रियली इट्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने कई बार पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपको भी अच्छी लगेगी अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं ना। अगर आप इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। नाउ इसमें दो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी हैं साथ में। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जैसे डॉक्टर बेंशन एक दयालु व शरीफ डॉक्टर है। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर इज ए काइंड ऑफ जेंटल, काइंड एंड जेंटल डॉक्टर। और यहाँ की लाइन पढ़िए, डॉक्टर बेंशन एक दयालु व शरीफ। इसका मतलब यही होता है। तो यानी कि जो ट्रांसलेशन आप ऊपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में एग्जैक्टली और अगर आपको हिंदी मिल जाती तो आपको ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है। तो दोनों चीजों में आप देख लेते हो कि क्या ट्रांसलेशन है, किस तरीके से आपको इन चीजों को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल ही रही हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इवॉन के ख्याल से डॉक्टर बेंशन के बारे में अलग प्रकार के थे, ये भी हो गया। Why did the doctor look for his watch? Why did he point the pistol at the stranger? अगर आप इसको हिंदी में पढ़े तो ये लिखा हुआ है, डॉक्टर ने अपनी घड़ी को तलाश क्यों की और उससे, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ बट आप सही कर सकते हैं, उससे अजनबी पर पिस्तौल, उसने इस अजनबी पर पिस्तौल क्यों तानी। तो पिस्तौल क्यों तानी थी ये आपको रीजन मिलेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और साथ में अगर आप सही से देखें, अगर सही से समझें, तो ये चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा आपको। और इसके साथ में बताऊं आपको, Uh, wait. What would have been have the feeling of Dr. Benson's realizing? Okay, initially Benson was the kind word. Even later on, he threatened him with a initial what led to the change in his behavior. तो क्या क्या उसके चेंजेस, बिहेवियर में क्या चेंज रहा, बर्ताव में क्या रहा। तो ये सारे सभी के आपने ना अपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप इसको या तो देख देख के लिखेंगे तो बहुत बेटर है, बिकॉज ये देख देख के लिखने से आपको बहुत याद भी होगा, और साथ में आपका बहुत इजी हो जाएगा याद करना और समझना। और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप तब्दील करते हैं तो भी आप इसको कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या और देख देख कर लिख भी सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और कहानी के सारे संक्षेप इनकी सारे सभी पैराग्राफ बहुत अच्छे से इसमें बताए गए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपको क्लियर होना है तो ये इनको कर लीजिएगा, चाहे आप अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो, या फिर देने वाले हैं ऑन डिमांड। तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन कह सकते हैं आप अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए, और शॉर्ट में है ये। तो इतनी शॉर्ट में कोई भी चैप्टर्स आप जल्दी से कवर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर आपको कवर करा देता है। तो ये चैप्टर आप कवर कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं, और एवरीथिंग अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद में कंक्लूड करते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। और साथ ही मैं बात करूं तो अब हम ये है हमारे पास 8 चैप्टर्स नाउ, तो ये कंप्लीट होता है, और आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर आपने इसको देखा होगा कि किस तरीके से मैं इसको करूं, तो वो आपकी चॉइस है कैसे करना है। अच्छा हाँ, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है और लगता है कि कोई सजेशन करना चाहिए, इस तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आपका कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके व्हाट्सएप पे बताएं कि आप मुझे इस तरह का चेंज चाहिए, या इस तरीके से आप मुझे समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज हम जो काम कर रहे हैं वो एनएस के स्टूडेंट के लिए है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, और आपको आप जो टारगेट या गोल लेके आए हैं अपनी 12th क्लियर करने का, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास जो है वो हमारी तरफ से भी होता है कि आप अच्छे से अच्छे चीज को समझ पाए, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। सो इसी के साथ में हम चलते हैं इस वीडियो को के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए और आपने इसको देखा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।